आज के वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड के बारे में। देखिए दोस्तों, फेस्टिवल्स का सीजन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज का सेल भी शुरू होने वाला है 23 तारीख से। सो मान लीजिए अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको ईएमआई में परचेस करना है, तो उस केस में अगर आपके पास बजाज का ईएमआई कार्ड होगा तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया, उसकी प्राइस है 36,000 रुपया, उसको आपने 6 महीने की ईएमआई में कन्वर्ट करा है, तो हर महीने आपको सिर्फ 6,000 रुपए पे करने होंगे। 6 महीने तक आप ईएमआई पे करेंगे, उसके बाद में वो जो प्रोडक्ट होगा वो आपका हो जाएगा। इसके अलावा इस कार्ड के अंदर जो ईएमआई की शुरुआत होती है वो 999 रुपए से होती है और इस कार्ड को आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, अप्लाई करने के बाद में पहला ट्रांजेक्शन जो आप करेंगे आपको अपने आसपास के ऑफलाइन स्टोर में जाके करना होगा और वहां से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको 1,000 रुपए का कैशबैक भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस कार्ड का यूज ऑनलाइन करना चाहते हैं तो जितने भी बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, उन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इसको यूज कर पाएंगे। और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो विजय सेल्स, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, ये जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहां पे जाके आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस कार्ड के अंदर लिमिट कितनी मिलती है, तो देखिए मैक्सिमम 3 लाख रुपए की लिमिट मिल सकती है, लेकिन आपको कितनी मिलेगी ये टोटली डिपेंड करेगा आपका सिबिल स्कोर कैसा है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है और आपकी इनकम कितनी है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिबिल स्कोर तो बहुत अच्छा है लेकिन इनकम अगर आपकी कम होगी तो उस केस में आपकी लिमिट भी कम होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल सा है। इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये कार्ड आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको वन टाइम ज्वाइनिंग फीस पे करनी पड़ती है जो कि होती है 530 रुपया प्लस 69 रुपीज, यानी कि टोटल 599 रुपए आपको पे करना होगा। सो 530 रुपए तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है और 69 रुपीज जो होता है वो आपको ई मैंडेट करने के लिए करना पड़ता है। अब ये ई मैंडेट क्या होता है, देखिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो हर महीने एक अकाउंट से आपका पैसा ईएमआई के रूप में कटने वाला है। सो कौन से अकाउंट से कटेगा उसके लिए आपको ई मैंडेट करना होता है, तो उसी के लिए 69 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। सो 599 रुपए पे करना होगा, उसके बाद में एनुअल चार्जेस कुछ भी नहीं होने वाले। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज के सेल के अंदर मैं मोबाइल परचेस करने के बारे में सोच रहा हूं, मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। अब दोस्तों, बजाज का इंस्टा ईएमआई कार्ड आप अप्लाई कर सको उसके लिए मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा, फिर आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम आपको लिमिट मिल सकती है 3 लाख रुपए की। इसके अलावा अगर आप इस कार्ड को पहली बार ऑफलाइन स्टोर में यूज करेंगे तो आपको 1,000 रुपए का कैशबैक मिलता है। फिर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे 6 रीजंस देखने को मिल जाते हैं कि आपको इस कार्ड के लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए। कोई भी एनुअल फीस नहीं है, यहाँ पे आपको अप्रूवल जल्दी मिल जाता है और जो ईएमआई होती है वो 999 रुपए से शुरू होती है। 1 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स आप बाय कर सकते हैं, मतलब 10 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स। उसके बाद में देखिए 1.5 लाख से ज्यादा पार्टनर्स के साथ इनका टाइप है और जो पूरा प्रोसेस होगा वो 100% डिजिटल होने वाला है। नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा 1 मिलियन जो प्रोडक्ट्स है उनमें किस किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर नीचे की तरफ आप सारे स्टोर्स को भी देख सकते हैं, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उन सभी के साथ इनका टाइप है। अब अगर आपको अप्लाई करना है तो देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद में गेट अप्रूवल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में कहेगा लेट्स स्टार्ट विद योर फुल नेम। तो आपका जो भी नाम है एज पर योर पैन कार्ड, तो आपके पैन कार्ड के ऊपर देखिए जो भी पूरा नाम लिखा होगा सेम टू सेम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद में प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने पर्सनल डिटेल्स वाला पेज आएगा, तो इसमें सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम एंटर करना होगा। फिर नीचे की तरफ देखिए डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया गया है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है एज पर योर पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में आपका जो पैन कार्ड नंबर है ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ पिन कोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद में आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आप कहीं पे जॉब करते हैं तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और मान लीजिए अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे की तरफ आपको जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी होंगे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद में आपको सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर कार्ड के लिए अप्रूवल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सो देखिए मेरे केस में यहाँ पे 40,000 रुपए का अप्रूवल आया। अब आपके केस में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कम अमाउंट का अप्रूवल मिले या फिर इससे ज्यादा का भी मिले। मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया 3 लाख रुपए तक का अप्रूवल आपको मिल सकता है। फिर जैसे आप प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस वाला पेज आएगा और इसमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा गेट केवाईसी डन यूजिंग डिजी लॉकर। फिर आप डिजी लॉकर के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, तो सबसे पहले आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और उसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी को आप जैसे ही एंटर करेंगे फिर आपको आपका डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करना होगा। अब देखिए इनकेस अगर आप भूल चुके हैं या फिर आपको याद ही नहीं कि कभी आपने डिजी लॉकर का पिन जनरेट किया था तो आपको घबराना नहीं है, फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन दिया गया, सिंपली इस पे क्लिक करके आप रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे याद है तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फिर दोस्तों
आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि आपके डिजी लॉकर के थ्रू हमको ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो इनमें से किस पे क्लिक करके आप प्रोसीड करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने आधार कार्ड के ऊपर क्लिक किया तो आपके आधार कार्ड के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन फेच की जाएगी वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फोटो है, फिलहाल ये ब्लर होगी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन आपकी फोटो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ आपका एड्रेस भी दिया गया होगा। इसके अलावा देखिए नीचे की तरफ अपडेट एड्रेस का ऑप्शन भी है, तो मान लीजिए अगर आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है, इस पे क्लिक करके आप अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो कार्ड है ये वर्चुअल कार्ड है, ये फिजिकल फॉर्म में आपको मिलने वाला नहीं है। सो अगर आप यहाँ पे अपडेट करें ना करें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये जो भी इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड के थ्रू फेच की गई है, अगर आप इसको कंफर्म कर रहे हैं तो सिंपली आपको कंफर्म पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहां पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये देखने को मिलेगा आपको टोटल कितनी लिमिट मिली है। फिर देखिए नीचे की तरफ दिया गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन लोन लिमिट, मतलब पहले ट्रांजेक्शन में आप मैक्सिमम कितने अमाउंट का प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हमारे केस में 40,000 की लिमिट है तो मैक्सिमम हम 40,000 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। अब आपके केस में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लीजिए आपको 2 लाख की लिमिट मिली लेकिन पहले ट्रांजेक्शन में आप 50,000 ही यूज कर पाए, तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। फिर देखिए नीचे वन टाइम ज्वाइनिंग फीस 530 रुपए जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। फिर आपको सिंपली प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं, यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। सो मान लीजिए अगर आपने यूपीआई सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, फिर यूपीआई के थ्रू आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद में आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए नीचे की तरफ दिया गया योर इंस्टा ईएमआई कार्ड हैज बीन इशूड सक्सेसफुली, अभी तक इशू हुआ है लेकिन अभी तक ये एक्टिवेटेड नहीं है, तो आपको इसको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए नीचे की तरफ एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन दिया गया, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। फिर ये ई मैंडेट वाला पेज आपके सामने आएगा। तो ई मैंडेट का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई सामान परचेस करेंगे तो हर महीने ईएमआई कौन से अकाउंट से कटनी चाहिए वो अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। सो आपको सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है। इनकेस अगर आपका पूरा नाम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ तो उसको छोड़ दीजिएगा। फिर आपको आईएफएससी कोड एंटर करना होगा और उसके बाद में आपका जो भी अकाउंट नंबर है उसे एंटर करना है। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो अकाउंट नंबर आपने एंटर किया वो सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। फिर दोस्तों नीचे की तरफ आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, पिक अ सुटेबल रजिस्ट्रेशन मोड। तो आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना चाहते हैं, ओटीपी के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू। अब मान लीजिए अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं या फिर किसी भी ऑप्शन के थ्रू करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने डेबिट कार्ड ऑथेंटिकेशन वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको अपने डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले तो आपको डेबिट कार्ड का 16 डिजिट का नंबर एंटर करना है, एक्सपायरी डेट एंटर करनी है, सीवीवी नंबर एंटर करना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद में जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे फिर आपके बैंक के अंदर जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर दोस्तों आपके सामने ई मैंडेट सक्सेस वाला पेज आ जाएगा और उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखने वाला है जिसमें नीचे लिखा होगा योर इंस्टा ईएमआई कार्ड हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका जो कार्ड है वो पहले इशू हुआ था अब एक्टिवेट भी हो चुका है। सो अगर आपको अपने कार्ड की पूरी डिटेल्स देखनी है तो व्यू कार्ड के ऊपर क्लिक करना होगा। अब देखिए आपका कार्ड तो बन चुका है लेकिन बार बार अपने कार्ड की डिटेल देखने के लिए आप इस पेज पे तो आएंगे नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, बजाज फिनसर्व की जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इस कार्ड को वहां पे लिंक कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में होम पेज पे आपको ईएमआई कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद में लिंक ईएमआई कार्ड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो कार्ड होगा वो लिंक हो जाएगा और उस कार्ड से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे चेक करने को मिल जाएगी। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको बजाज फाइनेंस कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो। इनकेस अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।